हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं आ गई हूँ एक और रीडिंग लेके। आज मैं रीडिंग करूँगी स्कॉर्पियो मई 2020 ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग कि स्कॉर्पियोज़ की लव लाइफ में, ओवरऑल आपकी लाइफ में, जनरल कैरियर, मनी, हेल्थ, लव में, अगर आप सिंगल हैं, अगर आप कपल हैं, अगर आप शादीशुदा हैं, अगर आप सिचुएशनशिप में हैं या आपकी जो भी प्रॉब्लम है, आप रीडिंग देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करने से आपको पहले बता दूं कि बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि मैम आप कौन सी एस्ट्रोलॉजी फॉलो करती हैं, वैदिक, वेस्टर्न या साइडेरियल, जो भी एस्ट्रोलॉजी। सो पहले मैं आप लोगों को बता दूं मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं टैरो रीडर हूं। मैं इंट्यूटिवली और साइकिकली जो है वो टैरो रीडिंग करती हूँ। कार्ड्स को देख के इंट्यूटिवली उसको पिकअप करती हूँ, उसको एनर्जी को फील करती हूँ। अगर ये आपकी करंट एनर्जी है और आपके साथ ये रीडिंग पूरी वीडियो जो रेजोनेट हो रही है और आपको लगता है कि ये आपके साथ हो रहा है या आपकी सिचुएशन है, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। अगर आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस, कोई भी प्लैनेट स्कॉर्पियो में है और अगर आप ये रीडिंग देखते हैं और आते हैं इस चैनल पे देखने के लिए और अगर आपके साथ ये रेजोनेट होता है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। क्योंकि मैं ज़ोडिएक साइंस की टैरो रीडिंग करती हूँ। और लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा भक्त हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी ही फॉलो करनी है और अगर आपको इस चीज़ पर ज़्यादा बेस है तो डेफिनेटली आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर को फॉलो कर सकते हैं और उनके थ्रू आप ये सब कुछ देख सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ टैरो रीडिंग करती हूँ और ये टैरो रीडिंग का चैनल है। और आप लोगों को ये भी बताना ज़रूरी है कि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। अगर ये आपके साथ एनर्जी रेजोनेट होती है तो ये आपकी रीडिंग है। फ्यूचर को सिर्फ प्रेडिक्ट किया जाता है, उसको बताया जाता है आपके साथ होगा या नहीं, वो एक पॉसिबल चीज़ है, वो एक अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि आपको कोई भी नहीं बता सकता कि क्या चीज़ होने वाली है। हाँ, लेकिन आपको एक किस्म का प्रिपेयर करके बताया जाता है कि पॉसिबल फ्यूचर क्या है, ठीक है। पॉसिबल फ्यूचर क्या है, सब किसी के जो हर इंसान की जो लक है, जो किस्मत है, वो एक जैसी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग देखने आएंगे इस रीडिंग को, तो सब स्कॉर्पियोज की रीडिंग में ज़रूरी नहीं है कि वो सब कुछ चल रहा हो, सबकी लाइफ में वही चीज़ हो। तो जैसे हम सब लोग डिफरेंट हैं, इस तरह हमारी लाइफ का जो पर्पज़ है वो भी डिफरेंट है और फ्यूचर भी डिफरेंट होगा, लेकिन आपको प्रेडिक्ट करके बताया जा सकता है कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग देखने के लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे इस मंथ में स्कॉर्पियोज़ के लिए। आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, एनर्जी रेजोनेट हो आपके साथ। तो हो सकता है आप फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस या लिब्रा भी हो सकता है। स्पेशली वाटर साइन भी यहाँ पे मौजूद है, कोई और वाटर साइन भी हो सकता है, पाइसिस, कैंसर या स्कॉर्पियो, ठीक है। तो यहाँ पे कैंसर बहुत स्ट्रांग है, या हो सकता है किसी का मून टॉरस या लिब्रा में हो, उस इंसान के साथ भी आप डील कर रहे हो सकते हैं या आपका हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है। ये रीडिंग आपकी हो सकती है या आप जिस इंसान से डील करें उनकी हो सकती है। हमारे पास है बॉटम ऑफ द डेक, एनर्जी वाइज वर्सा हो सकती है, चेंज भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपके साथ हो, इसका मतलब उस इंसान के साथ हो रहा है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली इश्यूज़, मनी इश्यूज़, ये हो सकता है। या शायद ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आपको शायद इस मंथ में हो सकता है, जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आपको प्रपोज़ल मिले। अगर आपको बहुत अरसे से वेट है प्रपोज़ल का, तो द एम्प्रेस का मतलब ये है, हो सकता है आपकी मदर या आपकी फैमिली में कोई ऐसी वुमेन या ऐसी कोई रिश्ते कराने वाली आंटी या फैमिली में ही, या आपके कज़न के साथ, या आपके आउट ऑफ मतलब फैमिली में, या जैसे आपकी फैमिली वाले किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, या आप किसी फैमिली गैदरिंग में जाते हो या किसी इवेंट पे जाते हो, तो वहाँ पे हो सकता है किसी से मुलाकात हो आपकी और आपके रिश्ते की बात चले या प्रपोज़ल की बात चले, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। या ऑलरेडी आपकी लाइफ में अगर आप रिसेंटली आपकी शादी हुई है तो आप बहुत खुश हो, जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। आपका फैमिली और आपका ससुराल बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो इस वक्त, ठीक है। अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमेन इस वीडियो को देख रही हैं या आप चाहते हो कि आपकी रिसेंटली शादी हुई है तो अब आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में प्रेगनेंसी हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। क्योंकि मुझे जहाँ तक ये एनर्जी जो आपकी बॉटम, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है 5 ऑफ वांड्स, आपकी फैमिली में इश्यूज़ चल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबकी लाइफ में जैसे मैंने कहा कि एक जैसी हो, तो कुछ लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं। पैसों का झगड़ा हो सकता है, प्रॉपर्टी का झगड़ा हो सकता है, जॉब का इशू हो सकता है, या
लव का इशू भी हो सकता है, या मेरा मतलब है कि जिस इंसान से आप प्यार करते हैं उनकी फैमिली नहीं मानती या आपकी फैमिली नहीं मानती, या आप दोनों के दरमियान में झगड़ा हुआ फैमिली इश्यूज़ की वजह से, या आपका फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी भी है। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी इस मंथ की है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो डेफिनेटली आपको बहुत टेंशन होगी किसी चीज़ के बारे में लेके, जहाँ आप झगड़े हो रहे हैं, आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन है, ये भी हो सकता है, या शायद आपको बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा आपको ये चीज़ फील होगी कि लाइफ में आगे क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, कैसे होगा, मतलब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या शायद अपने आप से ही अंदर कोई जंग लड़ रहे हैं आप, जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप, अगर आपकी सास के साथ झगड़ा ये हो सकता है चल रहा हो, या आपकी मदर के साथ भी कोई इशू हो सकता है, ठीक है, आपकी मदर के साथ कोई इशू चल रहा है या झगड़ा चल रहा है, या फैमिली के इशूज़, अगर आप ऑलरेडी मदर हैं, मतलब बच्चों की माँ हैं, तो हो सकता है ये आपको डिप्रेशन हो, आपको फैमिली इश्यूज़ हों, जिसकी वजह से आप शायद खुश नहीं हैं, या आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फैमिली इश्यूज़ की वजह से। या हो सकता है या आपका जहाँ ससुराल है वो आपको पैसे नहीं देता, मतलब आपको अच्छे तरीके से रखता नहीं है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं आपको, या आपके हस्बैंड को वो आपको इस तरह से प्रोटेक्ट नहीं करते, या कुछ भी इस तरह की एनर्जी हो सकती है, जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। लेकिन अगर शादी वाला कोई चक्कर नहीं है, अगर आप शादीशुदा लोग नहीं हैं यहाँ पे, तो मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है, हो सकता है जो अगर आप सिंगल हैं या आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, 4 ऑफ कप्स रिलेशनशिप वाले लोगों की बात कर रही हूँ, जो किसी के साथ अटैच हैं या जिसके साथ आपका कोई कनेक्शन है। तो 4 ऑफ कप्स हो सकते हैं आपको किसी इंसान का वेट है कि वो इंसान आए, आपसे बात करे, कम्युनिकेट करे, लेकिन हो सकता है आपका उस इंसान के साथ झगड़ा चल रहा है, आप दोनों के दरमियान में बातचीत नहीं हो रही या कम्युनिकेशन नहीं है, आप चाहते हो कि वो इंसान आए और आपसे बात करे। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है आप दोनों के दरमियान में, मतलब दूसरे लोगों की इंटरफेरेंस बहुत है, ये भी हो सकता है आप दोनों की लाइफ में। तो हो सकता है इस इंसान ने आपको छोड़ के चले गए, 8 ऑफ कप्स, ठीक है, या आप छोड़ के चले गए इस इंसान को, आपने बात करना छोड़ दिया, कम्युनिकेट करना छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान डिसेप्टिव है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, और आपको शायद इसलिए टेंशन बहुत ज़्यादा है कि पता नहीं ये इंसान क्या चाहता है आपसे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए, आपके लिए ये जो मंथ होगा वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा। कुछ लोग इस मंथ जो है, आप अगर आप सिंगल हैं तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं, या हो सकता है कुछ लोग पास्ट को छोड़ के 8 ऑफ कप्स, अगर आपको लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ये अब इस पे वेट करना या इसका वेट करना ये चीज़ आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है, तो कुछ लोग ये डिसीजन भी लेंगे कि आप इस चीज़ से निकलने की कोशिश करोगे, ठीक है, आप खुद छोड़ दोगे इस रिलेशनशिप को या इस सिचुएशन को। आपको लगेगा कि इस रिलेशनशिप में या इस तरह की सिचुएशन में मुझे सिर्फ झगड़ा ही मिल रहा है, या मुझे सिर्फ प्रॉब्लम्स ही मिल रही हैं और कुछ नहीं मिल रहा, तो आप अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश करोगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि जिस इंसान से आप बात चाहते हो कि वो इंसान आपसे बात करे, तो ये हो सकता है वही पास्ट लवर शायद आपका वापस आ जाए, ठीक है, आपसे बात करने की, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करे। लेकिन फिर हो सकता है, फिर ये प्रॉब्लम ये है कि इस इंसान का, ये जो भी इंसान है, ये शायद आपसे एज में छोटा हो या एज में बड़े भी हों, जो भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस इंसान की प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान अपने फ्रेंड्स की बहुत सुनता है, फैमिली की बहुत सुनता है, तो इस इंसान को शायद अपना इतना अकल नहीं है या इतनी समझ नहीं है कि अपने एक्शन खुद लेने हैं। तो इस वजह से भी शायद आपको इरिटेशन होती है या फ्रस्ट्रेशन है इस इंसान से, या झगड़े का इशू ये आप इसके फ्रेंड्स या इसकी फैमिली वाले बनते हैं, तो इस इंसान को खुद समझ नहीं आती। या ये इंसान ये भी हो सकता है कि हमेशा जब भी आपकी लाइफ में आता है तो हमेशा प्रॉब्लम लेके आता है, कुछ आपको सीधा देने की कोशिश नहीं करता, ठीक है। तो 9 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा आपको, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की लाइफ में टेंशन चल रही है। जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोग इस मंथ अपने आप को हील करने की कोशिश करेंगे। आप एम्प्रेस वाली एनर्जी में हो तो ये तो बहुत ही गुड एनर्जी है। अपने आप को इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली शायद आप अपने आप को हील करने की कोशिश करो। बहुत सारे लोग अपने आप की, अपनी हेल्थ की, अपनी स्किन की, आप अपने डिज़ाइनिंग, हो सकता है घर में ही खुद अपने कपड़े सी रही हो, क्योंकि इस वक्त लॉकडाउन है, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो बहुत सारे लोग, आप शायद अपने घर पे ही कुछ अपने आप को फोकस करने पे लगे हुए हो, या कोई एक्टिविटी करने पे लगे हुए हो, या आप शायद कुछ क्रिएट कर रहे हो अपने घर में, लाइफ में अपने आप को खुश करने के लिए। 9 ऑफ कप्स, आपकी विश पूरी होगी डेफिनेटली। अगर आपको किसी इंसान के साथ मोहब्बत है और आप चाहते हैं कि ये इंसान वापस आए, तो हो सकता है आपकी विश पूरी हो, वो इंसान वापस आए और आपको शायद ऑफ़र भी दे, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो मुझे डेफिनेटली लगता है आपका प्रपोजल आएगा, और आपकी 9 ऑफ कप्स, आपको अच्छा लगेगा ये रिश्ता, क्योंकि वो ऑलरेडी मुझे लगता है वेल्थी लोग हैं, रिच लोग हैं, अच्छा खाना पीना, या लड़के की जॉब अच्छी होगी, तो आपको बहुत खुशी होगी इस चीज़ की। तो फैमिली का रिश्ता आ सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आप बहुत जल्द सिंगल नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तब भी शायद आप चाहती हैं कि ये इंसान आपसे बात करे या आपके पास आए या आपको कोई ऑफ़र अच्छी करे, ठीक है। सिर्फ आपको नहीं चाहिए ऐसा इंसान जो हमेशा आए और लाइफ में फिर वापस चला जाए, तो आपको एक कंसिस्टेंट इंसान चाहिए और आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। ये मंथ जो है डेफिनेटली अप्स एंड डाउन का मंथ है आपके लिए।
देखते हैं आपके लिए क्या है। और इस मंथ में हमारे पास है प्लेफुलनेस। डेफिनेटली मैंने कहा बहुत सारे लोग, शायद आप लोग इस वक्त हो सकता है बहुत सारे लोग इस वक्त फ्लर्ट के मूड में हैं, बहुत सारे लोगों से बातें करना, गपशप मारना, ठीक है, ये भी चल रहा होगा। फ्लर्ट के मूड में होंगे आप सैजिटेरियस। फिर हमारे पास अट्रैक्शन, तो हो सकता है किसी के साथ आपको अट्रैक्शन भी हो, उसको इनबॉक्स भी कर दो, मैसेज पे बात भी कर लो, ये भी हो सकता है। और जैसे मैंने कहा, अगर आप किसी तरह की गैदरिंग में जाएंगे, फैमिली गैदरिंग में या फैमिली इवेंट में या किसी तरह का भी फ्रेंड्स पार्टी हो सकता है, या आपको कोई देखने आए घर में, तो अट्रैक्शन हो सकती है किसी के साथ या उनको आपके साथ, मतलब कोई आपको रिश्ता भेजता है। लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो बहुत सारे लोग, जैसे मैंने कहा, आप लोग अपने आप को हील करने की कोशिश करोगे और आपका फोकस होगा अपनी हीलिंग पे, अपने आप को फोकस करना। रिकन्सिलिएशन, जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए ये इंसान पास से वापस आ सकता है, ठीक है। जिस इंसान के साथ आपका झगड़ा था या जो इंसान आपसे झगड़ा करके गया था या आपने उससे झगड़ा किया, रिकन्सिलिएशन हो सकती है उस इंसान से, वो इंसान वापस आ सकता है। बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ये इंसान अगर आपकी लाइफ में आया भी सही तो मसले फिर भी हल नहीं होंगे। अगर फैमिली इश्यूज़ हैं, ठीक है, वो फिर आपको छोड़ के चला जाएगा या प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। बहुत सारे लोग जो है पास्ट को रिलीज़ करके आप डेफिनेटली अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो इस मंथ, और आप करोगे भी, ठीक है। हमारे पास है शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून इन एक्वेरियस, तो आप एक्वेरियस से डील कर रहे हो, रिवर्स है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है जिस इंसान से आप डील कर रहे हो वो इंसान आपको अपना असली आप, अपना जो रियल फेस है या अपनी रियल फीलिंग्स है वो नहीं बता रहा। तो शायद आप तंग भी आ चुके हो, वेट कर करके थक भी चुके हो। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, फुल मून इन पाइसिस, तो आपका पाइसिस हो सकता है साइन आप डील कर रहे होगे। जहाँ तक मुझे लगता है वो कह रहे हैं आपसे बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। या तो आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं इस इंसान के साथ, या अपने पास्ट के साथ, या अपने फ्यूचर के साथ। कोई ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जो अनहेल्दी है और आप उस चीज़ से ऑब्सेस्ड हो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आप दोनों के जो वो है ना, सेपरेशन हुई है या ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी मेडिटेट करने का या अपने दिमाग को रिलैक्स रखने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। और कभी भी उस तरह के माइंड में जब आप कंटिन्यूसली किसी के बारे में सोच रहे होते हैं और नेगेटिविटी में होते हैं, कभी भी आपको वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी जो आप चाहते हैं। आपको हमेशा जो चीज़ भी आपने मैनिफेस्ट करनी है वो आपको इस एनर्जी में मिलेगी, जब आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब आप अपनी लाइफ में अपना काम कर रहे होते हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे होते हैं, मेडिटेशन, योगा, हीलिंग, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। एक मैसेज ले लेते हैं आपके लिए। सक्सेस, फिर होती है उस इंसान को सक्सेस मिलती है। जैसे मैंने कहा, बहुत सारे लोगों को आपको सक्सेस मिल सकती है अगर आपको, मुझे लगता है हो सकता है आपका प्रपोजल आ जाए किसी सक्सेसफुल पार्टनर की तरफ से, या रिलेशन किसी फैमिली की तरफ से, या एक ऐसा इंसान जिसकी ऑलरेडी जॉब है, ये लड़की भी हो सकती है, ठीक है, उनकी अच्छी खाती पीती फैमिली हो सकती है। सक्सेस आपको मिलेगी, और सक्सेस आपको उसी वक्त मिलेगी जब आप उसके लिए लड़ते हैं, जब आप उसके लिए एक्शन लेते हैं, जब आप उसके लिए फ़ाइट करते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है सक्सेस आपको मिल सकती है और आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ देखना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय गाइस।